नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में सूरदास जी द्वारा रचित पदों की व्याख्या। सूरदास जी द्वारा रचित इन पदों में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। जब श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन गए थे, वहाँ चले गए थे, गोपियाँ बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं। वे श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उल्हाना देती हैं तो कभी ताना कसती हैं। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि अब हमारे मन की आशा मन में ही रह गई है। जिस कृष्ण के लौट आने की आशा हमारे मन में बनी हुई थी, वह तुम्हारी योग साधना के संदेश को सुनकर समाप्त ही हो गई है। अब हम श्री कृष्ण के वियोग में किसी भी प्रकार का धैर्य नहीं रख सकती, क्योंकि अब धैर्य का कोई आधार ही नहीं रह गया है। तो इस तरह से गोपियाँ उल्हाना दे रही हैं, अपनी विरह की पीड़ा को व्यक्त करती हुई उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही, मांझ शब्द का मतलब है मैं। गोपियाँ कहती है हमारे मन की बात मन में ही रह गई है, यानी हमें श्री कृष्ण के लौटने की पूरी आशा थी। हम अपने मन की बात उन्हें बताना चाहती थी, किंतु अब उनका यह संदेश मिलने पर कि वो नहीं आ रहे, हमारी मन की बात तो मन में ही रह गई। हे उद्धव, तुम बताओ कि अपने मन की बात को भला हम किसे जाकर कहें। जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव हम किसके पास जाएं, किसको अपने मन की बात कहें। नाही परत कही, किसी से भी कही नहीं जा सकती, क्योंकि प्रेम की बात हर किसी के सामने कही नहीं जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं आधार, आधार का मतलब सहारा, आवन मतलब आगमन। अब तक हम श्री कृष्ण के लौट आने की आशा को ही अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। तन मन बिथा सही, बिथा होती है व्यथा, दुख। तन और मन का दुख सहन कर रहे थे, उनसे बिछड़ने का दर्द व्यथा उसको सहन कर रही थी हम। किंतु अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, जोग संदेशनी योग का संदेश सुन सुनकर, विरहनी विरह दही, विरहनी होती है वियोग में जीने वाली, बिछुड़ने के बाद बहुत ज्यादा याद कर करके रोने वाली। यहाँ पर गोपियों के लिए आया ये शब्द विरहनी। विरह दही, दही होता है जलना, कि हम विरह की आग में जली जा रही हैं। इस योग के संदेश को सुन सुनकर विरह की आग में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितहिते, हुती, हुती का मतलब होता है थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितही ते जहां से, उतते, उतते का मतलब उधर से, वहां से, धार बही, यहाँ धार का मतलब है योग की धारा। तो यहाँ गोपियां कह रही हैं कि जिधर से हम अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, यानी भगवान कृष्ण से रक्षा मांग रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा बह निकली है। अर्थात गोपियां ये चाहती थी कि श्री कृष्ण आकर उनके दुख को दूर करें, किंतु भगवान कृष्ण ने ही योग साधना अपनाने के लिए संदेश भेज दिया। इससे उनके जो वियोग की आग थी और भी भड़क उठी है, यानी अब उन्हें ये आशा भी खत्म हो गई है उनकी कि भगवान कृष्ण लौटकर वापस आएंगे। आगे गोपियां कह रही हैं
सूरदास अब धीर धरही क्यों, धीर होता है धैर्य, धरही क्यों धारण कैसे करें, मर्यादा न लही, मर्यादा होती है मर्यादा, लही मतलब नहीं रखी। गोपियां कह रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सभी लोक मर्यादाएं ही त्याग दी हैं, उन्होंने हमारे प्रेम का निर्वाह करने की अपेक्षा हमें धोखा दे दिया है, ऐसे में हम धैर्य कैसे धारण करें। यानी गोपियों के मन में श्री कृष्ण के पुनः लौट आने की बात थी, जो उनके योग संदेश को सुनकर उनके मन में ही रह गई। उनके प्रतीक्षा जो थी भगवान कृष्ण के लौट आने की वो समाप्त हो गई। तो उन्हें लगता है कि अब प्रेम भावना को किसके सामने प्रकट करेंगी, किसी के भी सामने प्रकट नहीं कर सकती अब वो। इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है कवि ने। वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण है। प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस होता है, दो प्रकार होते हैं उसके, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग जहां मिलन का वर्णन होता है, नायक नायिका राधा कृष्ण इनके मिलन का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। और जहां बिछुड़ने का, दर्द का वर्णन हो, याद आने का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इस पद में वियोग श्रृंगार रस आया है। संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह धीर धरई, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और संपूर्ण पद ज्ञात्मक है, यानी गाया जा सकने वाला पद है ये। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा में कोमल कांत शब्दावली होती है, कोमल और मधुर शब्द होते हैं, उनका भी सार्थक प्रयोग है। तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो आशा करती हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। अगले पद के लिए एक नई वीडियो लेकर आपके सबके सामने पुनः प्रस्तुत होंगी। अगर ये अच्छे से समझ आ गया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।